एक समय ऐसा था जब 2006 में मैं पटना में सिटी एसपी था, तो हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति किडनैप रहते थे। किडनैपिंग फॉर रैंसम वाज, लेकिन जिस परिवर्तन की बात मैं कर रहा हूँ, जिसको लेकर मैं चल रहा हूँ, बहुत बड़ा परिवर्तन है। उसमें इस प्रकार के परिवर्तन की बात कर रहा हूँ जिसमें बिहार में सभी को हम रोजगार दे सकें। पेपर लीक का दंश मैंने भी सहा है। 1997 में आईआईटी के पेपर लीक हुए थे, उसी ने मुझे आज इस रूप में परिवर्तित कर दिया कि आज मैं लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ। बिहार में एक बड़ा परिवर्तन। युवाओं को मैं बड़ा स्पष्ट संदेश देता हूँ, निराश नहीं होना है, प्रयास कीजिए। हो सकता उनके साथ हैं। युवाओं के लिए तो अभियान चला रहा हूँ। बिहार में बदलाव कैसे होगा? जब युवा साथ रहेंगे तभी तो होगा। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ लेट्स इंस्पायर बिहार के फाउंडर और आईपीएस विकास वैभव सर हैं। मधुबनी लगातार आते रहते हैं, आज का क्या प्रयोजन है? मैं मधुबनी ही नहीं, बिहार के हर जिले में लगातार जाता रहता हूँ और मधुबनी तो मिथिला का शीर्ष माना जाता है। तो यहाँ एक ऐसी प्रेरणा ग्रहण करने आता हूँ जो बहुत प्राचीन है, जिसने विश्व को नई दृष्टि दी। और मुझे बड़ी प्रसन्नता तब होती है जब देखता हूँ हजारों लोग आज मधुबनी में एक संकल्प के साथ कि बिहार को हम विकसित बनाएंगे, जुड़कर अभियान में योगदान दे रहे हैं। बीते दिनों मधुबनी में बहुत अच्छे कार्यक्रम अभियान के अंतर्गत हुए। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगा, अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित हुई और एक बड़ी अच्छी टीम काम कर रही है जो हर कार्यक्रम में मधुबनी की सशक्त उपस्थिति दर्ज कराती है। जो आपका एक मुहिम कह सकें या लक्ष्य कह सकें, लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत आपने कितने युवाओं को मधुबनी में जो है वो प्राश्रय दिया है? देखिए, मधुबनी में जो अध्याय कार्य कर रहा है उसमें मुख्य रूप से अभी तक स्वास्थ्य पे अनेक कार्यक्रम हुए हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से ऐसे छात्र जो प्रतिभाशाली हैं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। अनेक कार्यक्रम होने हैं और महिलाओं का एक बड़ा समूह मधुबनी में ही सखी बहन पर यहीं पे आने के बाद जुड़ा अभियान के साथ। तो अलग प्रकार के महिला उद्यमिता के कार्य भी होंगे। अनेक कार्य और भी करने हैं जो अभियान के अंतर्गत अलग अलग जिलों में गार्गी पाठशालाएं चल रही हैं, जिसमें ऐसे बच्चे जो वंचित हैं लेकिन प्रतिभाशाली हैं उनको भी पढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि बिहार तभी विकसित होगा जब जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर उस प्राचीन दृष्टि जिसकी साक्षी में कभी मधुबनी भी रही, जिसमें भेदभाव नहीं था, उसको लेकर जब हम चलते हैं और ऊर्जा हमारी लगेगी शिक्षा के विकास में, ताकि हर बिहार का व्यक्ति शिक्षित हो, स्किल्ड हो और उद्यमिता के प्रसार में इस रूप में कि स्टार्टअप्स के लिए जब हमारे युवा आगे बढ़ें तो उनको सफलता मिल सके, ऐसा इकोसिस्टम हम बना सकें। इसी में हम लोग एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे बिहार में लाखों लोग आज इस अभियान के साथ जुड़े हैं और लगभग 1,70,000 लोग सीधे रूप से व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से जुड़कर अभियान के साथ कुछ योगदान करने का प्रयास कर रहे हैं। आप एक ख्याति प्राप्त अधिकारी हैं, अभी भी लोग आपको सुनते हैं। बिहार में कुछ ऐसे प्रश्न हैं अभी हमारे पास बिहार को लेकर के, आपको अभी निकलना भी है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे देखते हैं विकास वैभव? लोग कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी चरमरा गई है, क्या आप भी मानते हैं? देखिए, मैंने तो बिहार को बहुत 2003 बैच का आईपीएस हूँ, उस समय भी देखा है जब चुनाव कराने में बड़ी चुनौती थी। 2005 का चुनाव अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव था जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मैं भी अलग अलग उन क्षेत्रों में गया जहाँ कभी पहले बड़ी शिकायतें मिलती थी। तो चीज़ें बहुत बदली हैं। एक समय ऐसा था जब 2006 में मैं पटना में सिटी एसपी था, तो हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति किडनैप रहते थे। किडनैपिंग फॉर रैंसम वाज। ये लालू राज और नीतीश राज को अगर क्राइम के दृष्टिकोण से देखें तो कितना परसेंट आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं कोई नेता तो हूँ नहीं कि पॉलिटिकल टिप्पणी करूँ, मेरी ऐसी कोई मंशा भी नहीं है। सीधी सी बात मैंने यही बताया कि परिवर्तन हुआ है। जिस समय मैं सिटी एसपी था उस समय का पटना, आज के पटना के क्राइम के पैटर्न में बहुत चेंज है। तो उस समय जो क्राइम था वो हर व्यक्ति को उस रूप में प्रभावित करता था, एक भय का वातावरण था, वो आज नहीं है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, कहीं कोई संशय नहीं। मुझे याद है बगहा में जब एसपी थे तो उस समय तो लोग दिन के बाद ही निकलना छोड़ दिया करते थे। आज अब 24 घंटे रोहतास किले पर भी घूम सकते हैं, वैसे कोई भय की बात नहीं है। क्राइम्स होती हैं, उसके लिए रणनीति बनाकर पुलिस कार्रवाई करती है और निश्चित रूप से यदि कुछ ऐसी पैटर्न दिखती है उस पर भी अलग से कर। अभी एक बड़ी चुनौती है साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, जिसमें लगभग आप हर व्यक्ति को कहीं से फोन आता है, उसको पता नहीं चलता तब तक पैसे चले जाते हैं। सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। तो सरकार क्या, सभी को मिलकर इसमें समझाना होगा, एक एक व्यक्ति को। जो बड़े गांव-गांव में जिस प्रकार से डिजिटल हम लोग हो रहे हैं, तो पेमेंट में कैसे सिक्योरिटी लाई जाए। तो क्राइम को अगर आप देखें तो जब समाज में कुछ परिवर्तन आता है तो क्राइम का पैटर्न भी चेंज करता है। परिवर्तन की जहाँ तक आप बात करते हैं, 2 ही 3 सवाल हैं। परिवर्तन की जहाँ तक आप बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि बिहार के सत्ता में भी क्रांति होनी चाहिए, फेरबदल होनी चाहिए विकासीय दृष्टिकोण से, तमाम दृष्टिकोण से? देखिए, प्रजातंत्र में जनता को अधिकार है कि सत्ता परिवर्तन कर सके यदि उसे संतुष्ट न हो।
ये तो हर 5 वर्ष में होता है। नहीं, आपको क्या लगता है? लेकिन जिस परिवर्तन की बात मैं कर रहा हूँ, जिसको लेकर मैं चल रहा हूँ, बहुत बड़ा परिवर्तन है। उसमें इस प्रकार के परिवर्तन की बात कर रहा हूँ जिसमें बिहार में सभी को हम रोजगार दे सकें, किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। और ये तभी संभव है जब हम छोटे छोटे संघर्षों से ऊपर उठेंगे। यदि हम जाति के नाम पर लड़ते रहे, संप्रदाय के नाम पर संघर्ष करते रहे, विचारधाराओं के मतभेदों में उलझे रहे, तो कहाँ आगे जाएंगे। लेकिन यदि ऊर्जा हमने सही दिशा में लगाई, और इसी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इन चीज़ों में सरकार विफल रही है, मौजूदा सरकार? सरकार तो हर सरकार प्रयास करती है, संविधान में निहित है। लेकिन जब तक आम जन नहीं जुड़ते, लोगों के मन में इस बात की जागृति नहीं होगी कि बिहार का प्राचीन संदेश क्या था, तब का बिहार अग्रणी क्यों था, आज हम क्यों पिछड़ रहे हैं। सरकार कौन बनाता है? लोग बनाते हैं। और जब लोग खंड खंड में बटे हुए हों, तो किसी भी राजनीतिक दल की व्यवस्था क्या है? कैंडिडेट्स भी इसलिए चुनेंगे कि वो जीत सकें। और जितने में अगर लोग बटे हुए हों, लोग जाति के आधार पर मतदान करेंगे, तो पार्टियां क्या करेंगी? तो समाज में यदि बड़ा बदलाव चाहिए, तो समाज में एक शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक चेतना की जागृति होनी चाहिए। और इसमें सभी ऐसे लोग जो प्रबुद्ध हैं, जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बिहार में एक बड़ा परिवर्तन हो, उनको एकजुट होकर कार्य करना होगा। यही प्रयास है लेट्स इंस्पायर बिहार, जिसमें आज लाखों लोग जुड़े हैं। सबके मन में यही भाव है कि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से। आप ही के जैसे आईएएस हैं शिवदीप लांडे साहब, उन्होंने कहा कि अब हमें भी बिहार को लेकर के आगे बढ़ना है। आप ही की तरह वो भी मुहिम का उन्होंने ऐलान कर दिया है। आप मुहिम चला ही रहे हैं और एक राजनीतिक मुहिम चला रहे हैं प्रशांत किशोर। इन तीनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? एक कड़ी में आप कैसे देखते हैं? मैं तो स्वयं जो कर रहा हूँ या जो मैं लोगों को कह रहा हूँ उसके बारे में बता सकता हूँ। अन्य कोई क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं इस पर मैं टिप्पणी क्यों करूँ। लेकिन सीधी सी बात है, यदि कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बिहार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो स्वागत होना चाहिए। इसमें कहीं बिहार की जो स्थिति है, छोटे से रोजगार के लिए बड़ी संख्या में लोगों को बाहर जाना पड़ता है। मैं तो 9th में था, आज की बात नहीं है, 1993 की बात कर रहा हूँ। बच्चों ने तब बिहारी बोलकर चिढ़ाया था। उसी भाव ने तब से मन में इस भाव को उत्पन्न किया कि क्यों ना अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करूं जिससे बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक बने। प्राचीन काल से बिहार का गौरव अलग था, दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। हमने विश्वविद्यालय स्थापित किए, विश्व को शून्य दिया, अखंड भारत का साम्राज्य दिया। और आज बिहार की स्थिति ऐसी क्यों हो गई? तो इसमें हर बिहारवासी को सोचना होगा, चिंतन करना होगा। निश्चित रूप से बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को, चाहे किसी वर्ग से हो, उनको सामने आना चाहिए। और जहाँ तक मैंने राजनीति वाली बात कही, तो केवल राजनीतिक परिवर्तन से या सत्ता परिवर्तन आप पूछ रहे थे, उससे बिहार में बड़ा बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक सामाजिक बदलाव नहीं हो। इसीलिए सामाजिक रूप से परिवर्तन हो, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। बीपीएससी का मामला सर काफ़ी तूल पकड़ा हुआ था। जहाँ तक आप युवाओं की बात करते हैं, बीपीएससी में युवा ही बैठते हैं और युवाओं की बात करने वाले उसमें जितने भी लोग थे शरीक नहीं हो पाए, ओझल रहे। आपके जैसे युगांतिकारी क्रांतिकारी लोग भी वहाँ से ओझल रहे, ऐसा क्यों? मैं ओझल कहाँ रहा हूँ? मुझसे जब भी पूछा गया तो मैंने तो यही कहा, देखो पेपर लीक का दंश मैंने भी सहा है। 1997 में आईआईटी के पेपर लीक हुए थे, उसी ने मुझे आज इस रूप में परिवर्तित कर दिया कि आज मैं लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ बिहार में एक बड़ा परिवर्तन हो। तो निराश नहीं होना है। यदि आपको लगता है कोई परिस्थिति कठिन है, तो भी आप देखिए कि उस परिस्थिति में आप बेहतर क्या कर सकते हैं। अब बीपीएससी क्या हुआ नहीं हुआ इस विवाद में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। उसमें आप जानते हैं मामला कोर्ट में चल रहा है, तो इसमें कोई युवाओं जो काफ़ी संघर्षरत थे, युवाओं को मैं बड़ा स्पष्ट संदेश देता हूँ, निराश नहीं होना है, प्रयास कीजिए। हो आप उनके साथ हैं? युवाओं के लिए तो अभियान चला रहा हूँ। बिहार में बदलाव कैसे होगा? जब युवा साथ रहेंगे तभी तो होगा। तो निश्चित रूप से मेरी संवेदना सबके साथ इसलिए और अधिक है कि मैंने भी उस सिस्टम को, उस जो पेपर लीक है उसको मैंने सहा है। 3 महीने रोया हूँ, मतलब बिल्कुल उस तरह से कि भाई क्यों पेपर लीक हुआ, कौन ऐसे लोग। तब भी इस प्रकार 97 में आईआईटी का पेपर लीक हुआ, तो मैंने उस दंश को सहा है। इसीलिए तब से मन में भाव जगा कि बिहार में एक ऐसा परिवर्तन हो कि ईमानदार लोग शीर्ष स्थानों पर आए, इस प्रकार की अव्यवस्था का अंत हो। और इसीलिए इस प्रयास में लगाऊं कि अच्छे लोग बड़ी संख्या में सामाजिक चेतना के साथ समाज परिवर्तन के लिए लगे। तो ये हमारे साथ विकास वैभव सर हैं। इन्होंने तमाम बातों को स्पष्ट ढंग से रखा है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।